हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम मंत्र। तो चलिए आज देखते हैं कि 10 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था उसका मैं कैसा कैसा क्वेश्चन और कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। तो पहला क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 10% 5% वार्षिक ब्याज की दर से जो है 4 वर्षों में कितना 12,000 हो जाती है। तो मूलधन क्या है? तो देखिए 4 वर्षों में कितना 12% यानी कि कितना प्रतिशत बढ़ा, 20%, सॉरी कितना बढ़ा, 20%। तो क्या ये 20% क्या ब्याज बढ़ा, मिश्र धन क्या हो जाएगा आपका 120%। 120% बराबर कितना 12,000, यानी कि तो यानी कि तो कितना मूलधन कितना हो जाएगा 100%। तो 100% बराबर कितना 10,000। ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि साइन यानी कि साइन 37 डिग्री दिया हुआ है। साइन 37 डिग्री कितना दिया हुआ 3/5, यानी कि जैसे कि मान लिया साइन 90 डिग्री है। अगर इसको 37 डिग्री मान लेते हैं, 37 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा आपका 53 डिग्री हो जाएगा। अब साइन 37 डिग्री बराबर 3/5 दिया हुआ है। तो 3/5 तो साइन का मान क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो 3 हो जाएगा ये, और ये 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4। जानते हैं 3, 4, 5 होता है, या तो फिर आप पाइथागोरस ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो देखिए 3, 10, 53। तो 10, 53 यानी कि कोण के सामने वाला लंब होता है। अब 53 बोला है तो 53 के सामने वाला लंब। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो क्या हो जाएगा ये 4/3 और प्लस cos 37, यानी कि ये लेंगे तो 4 बटे क्या हो जाएगा आपका 4 बटे हो जाएगा आपका 5, क्योंकि आधार बटे क्या होता है कर्ण। तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना 5 चौक 20, और उसके बाद प्लस ये, उसके बाद 5 तिया 15, 4 तिया 12, यानी कि हो जाएगा आपका 20। 32 बटे कितना हो जाएगा 32/15, ऑप्शन बी। चलिए एक वस्तु बोला, एक दुकानदार 80,000 रुपये में एक वस्तु खरीदता है। कितना 80,000 रुपये में एक वस्तु खरीदता है, और उसे 25% यानी अब 80,000 का वास्तविक मूल्य वाली पुरानी वस्तु को 25% नुकसान पर खरीदा है, ठीक। और उसे मरम्मत के लिए 4,000 रुपया खर्चा करता है, और उसे फिर कितना 70,400 में बेच देता है। तो देखिए 100 का वस्तु 100 का वस्तु कितना में खरीदा 75 में खरीदा। 100 का वस्तु कितना में 75 में। तो क्या हो जाएगा ये 4 और ये, यानी कि 4 का वस्तु कितना में 3 में खरीदा। 4 का वस्तु तो 4 बराबर कितना 80,000, तो 3 बराबर कितना 60,000। 60,000 हो गया। अब बोला कि जब 60,000 है तो बोला कि इस पे 4,000 परिवहन पर खर्चा करता है, तो यानी कि कितना हो गया टोटल उसका कॉस्ट 64,000, ठीक। अब इस 64,000 रुपया उसका क्या हुआ टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। अब उसको जो है 70,400 में बेच दिया। कितना में 70,400 में। तो प्रॉफिट कितना हुआ आपको उसको 6400 प्रॉफिट हो गया। अब 6400 जब प्रॉफिट हुआ कितना पे 64,000 पर मल्टीप्लाई कितना 100, तो ये खत्म, और ये आपका कितना 10% का प्रॉफिट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि एक खंबे का लंबाई 1/4 भाग कीचड़ में, 1/3 भाग क्या है पानी में, और शेष क्या है मतलब 15 मीटर ऊपर है। देखिए तो बोला कुल लंबाई क्या है। अगर कुल लंबाई अगर मान लिया जाए 1 है, तो 1/4 क्या है कीचड़ में, ठीक। फिर माइनस 1/3 क्या है पानी में। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 12। अब 12 माइनस 4 तिया 12, 3 4, 4 3 7, यानी कि 5/12 उसका क्या है 5/12 उसका बचा हुआ है। अब बचा हुआ टोटल इधर भाग में बचा हुआ कितना 5/12, और इधर कितना बचा हुआ मीटर में 15। तो 5 तिया 15, 12 तिया 36, यानी कि टोटल कितना अथी ऊपर है आपका 36, यानी कि टोटल उसका लंबाई 36 मीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बीच का अंतर कितना 122। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा तो 15.7625 निकलेगा सक्सेसिव से, और 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 15, अब 0.7625। अब देखिए 7625 अब देखिए
.7625 बराबर आपका 122, तो 122 बटे 0.7625 मल्टीप्लाई कितना 100। अब इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो ये 100 ऊपर चल जाएगा 1000। अब देखिए 7625 अगर इसको टोटल अगर डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 16,000 रुपया। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का कितना 80% खर्च करता है। 80% खर्च किया यानी कि 100 रुपया कमाया तो उसमें 80 रुपया खर्च किया, बचाया कितना 20 रुपया। अब बोला कि आय में 20% की वृद्धि, तो आय में कितना 25% की वृद्धि 125 हो गया। फिर व्यय में 15% की वृद्धि। अब क्या है ये खर्च है, खर्च या व्यय ये वाला है, और ये क्या है बचत है। तो 15 15 छक्का 15 और 20 से यानी कि 12 रुपया क्या किया वृद्धि हो गया। तो पहले था कितना 80, अब कितना हो गया, अब हो गया 92 रुपया, क्योंकि 80 में अगर 15% की वृद्धि करेंगे तो 12 रुपया का वृद्धि होगा। तो अब देखिए अब तो बचत अब कितना है, दोनों को घटाइएगा तो कितना 5 में से 2 जाएगा तो 3, अब फिर 9 में से 12 में से 3 9 जाएगा तो 3, यानी कि पहले 20 रुपया बचा रहा था अब 33 रुपया बचाने लगा। 33 रुपये यानी कि एक्स्ट्रा कितना बचा रहा है 13 रुपया का, कितना में 20 रुपया पर 13 रुपया बचाने लगा, यानी कि 100 20 पंचे 100 13 पचे 65, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 3000 के व्यवसाय से शुरू करता है और 3 महीने बाद बी जो है 3 महीने बाद बी जुड़ जाता है। क्या करता है बी जुड़ जाता है। कुल लाभ 27,000 है, तो बी का हिस्सा देखिए ये ए और ये बी। ए कितना 12 महीना के लिए कब थी, कुल लाभ इतना है 12 महीना के लिए कितना 3000। देखिए ये 4 शून्य इसका, ये 4 शून्य इसका हटा देता है, और फिर बी कितना के लिए जुड़ता है 3 महीना बाद, यानी कि 9 महीना के बाद ये बेचता है, और ये कितना मल्टीप्लाई 3 और ये कितना 5। अब इसको काटेंगे तो 3 तिया 9 और ये 4 तिया 12, यानी कि 4:5। अब 4:5 है तो 5 4 9 बराबर कितना, ये प्लस अगर करेंगे तो 9 बराबर कितना 27,000, तो 1 बराबर कितना 3,000। तो किसका बोला, बोला बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना है 5, तो 5 दिया 15,000 रुपया, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बोला कि दूध और पानी का अनुपात कितना है 7:5 है। ये है मिल्क और ये है वाटर। अब देखिए मिल्क और वाटर, अब बोला 7:9 हो जाता है जब हम 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल देते हैं। तो देखिए छेड़ किसको हम रहे हैं, पानी को, मिल्क को तो छेड़े नहीं, यानी कि मिल्क क्या बराबर होना चाहिए। अगर मिल्क बराबर नहीं रहता तो इसको मल्टीप्लाई करके बराबर करते, तो इधर कितना 4 बराबर कितना हो गया आपका 9, तो 1 बराबर कितना 9/4। अब देखिए टोटल अब कितना, टोटल मिश्रण कितना हो जाए 7 5 12, यानी कि 4 तिया 12 3 यहाँ पे 4 तिया 9 तिया 27। ये है आपका मिश्रण निकालने के बाद की मात्रा, और हम मिश्रण निकाले थे कितना 9, तो 9 क्या करेंगे ऐड कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 36। अब देखिए टोटल अब रेशियो कितना है 36, 7:5 7 5 12, तो 12 बराबर कितना 36, तो 1 बराबर कितना 3, तो बोरा 7 बराबर थी, दूध की मात्रा कितना है 7, तो 7 बराबर कितना 21, यानी कि आपका हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि एक ट्रेन ए से बी 72 किलोमीटर घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा से विपरीत दिशा में चलते हुए 12 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो ए की लंबाई बी की लंबाई से 40% अधिक है, यानी कि ए जो है ए की लंबाई बी की लंबाई से 40% अधिक है। तो अगर बी 100 है तो ये कितना 140, अगर रेशियो में चेंज कर दीजिएगा तो 7 रेशियो कितना आ जाएगा 5। अब देखिए 7:5। अब बोला कि 12 सेकंड में क्या है पार कर जाता है दोनों, 12 सेकंड में दोनों पार कर जाता है। तो देखिए पहले ये तो है, पहला नंबर है कि ये सेकंड में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितना 5/18, 18 18 तिया 54, 18 चौक 72, 5 चौक 20, और इसको 18 तिया 54 और 5 तिया 15, कितना हो जाएगा आपका 15 और 20 15 35, 20 15 35, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 35 और मल्टीप्लाई, क्योंकि बोला कि कितना विपरीत दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड क्या दोनों में जुट जाएगा, 20 35 मल्टीप्लाई कितना 12। अब देखिए ये कितना है 7 5 12 डिस्टेंस का, ये टोटल डिस्टेंस हुआ दोनों का, और ये डिस्टेंस का रेशियो है, तो 12 तो ये 12, यानी 1 बराबर कितना 35 हो गया।
तो बोला क्या, ए की लंबाई कितना है 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो 7 बचे 35, 3 और 7 या 21, 21 3 कितना 24, यानी कि 245, यानी कि ऑप्शन सी। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आवे तो आप हमको टेलीग्राम चैनल पे @एग्जाम मंत्रा सॉरी @एग्जाम मंत्रा, यानी एग्जाम मंत्रा 8, लास्ट में 8 लगा दीजिए, एग्जाम मंत्रा 8, यहाँ पे देखिए लिखा होगा एग्जाम मंत्रा, इसमें लास्ट में 8 लगा दीजिएगा। और उसके बाद हमको जो क्वेश्चन ना समझ में आवे उसको स्क्रीनशॉट लेके आप हमको मैसेज कर दीजिए, हम उसको फिर से आपको डिस्क्राइब करके भेज देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक अथी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10, चलिए इसको पहले टेबल फॉर्मेट में बनाते हैं। 10 से 0 से 10 कितना है आपका, 0 से 10 15 है, ठीक। फिर 10 से 20 कितना है 25 है। फिर 20 से कितना है 20 से 30 कितना है आपका 15 है। और 30 से 40 सॉरी यहाँ से 30 से 40, 20 से 30, 30 से 40 है। और फिर 40 से क्या है 40 से 50 है। यहाँ पे 10 और ये कितना है आपका 15, ये 25 और ये 15 और ये 8। अब देखिए, अब बोला कि इसका माध्यिका निकालने के लिए क्या चीज, बहुलक। अब बहुलक का फॉर्मूला होता है कि L प्लस F1 माइनस F0, ठीक। अब बटे 2F1 और फिर माइनस F0 और फिर F2 माइनस F2 और मल्टीप्लाई H, उधर इधर लिखते हैं आपको क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका L प्लस उसके बाद L प्लस उसके बाद F1 F0 F1 ये F1 फिर F0 अब बटे 2F1 और माइनस F0 और फिर माइनस F2, क्या F2 और मल्टीप्लाई होता है आपका H। अब देखिए F1 क्या होता है, F1 उसको बोलते हैं जो कि आपका बहुलक का क्या है, बहुलक का श्रेणी है। और F0 क्या बोलते हैं, बहुलक के श्रेणी के ठीक ऊपर वाला अंतराल, ऊपर मतलब श्रेणी अंतराल। और F2 जो होता है, F2 बहुलक के ठीक नीचे वाला अंतराल। H होता है आपका डिस्टेंस ही दोनों का, और L होता है आपका अथी बहुलक का जो लोअर अथी होता है, लोअर अथी मतलब जैसे कि आपका इस तीनों में बहुलक कौन है, सबसे ज्यादा कौन है 25, तो 25 बहुलक, तो L हो जाएगा आपका 20, सबसे लोएस्ट जो है 20 हो जाएगा। तो क्या करेंगे 20, फिर देखिए F1 किसको बोले, जो बहुलक है, तो बहुलक कितना है 25। और फिर F0 क्या बोले थे, बहुलक के ऊपर वाला अंतराल, यानी कि क्या हो जाएगा 15, अब बटे 2F1 यानी कि 25 दूना 50 माइनस फिर क्या चीज हो जाएगा आपका F0 और F मतलब आपका ये F0 और F2, तो 15 15 30 माइनस 30 और मल्टीप्लाई कितना आपका 10, क्योंकि ये दोनों का अंतराल कितना है 10। अब देखिए 20 और प्लस 25 में से 15 जाएगा तो कितना, 25 में से 15 जाएगा 10, और फिर ये 30 आपका, और माइनस प्लस मल्टीप्लाई कितना 10। अब ये कितना हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा आपका 20, तो ये 1/2 और इसको आप काटिएगा, जब इसको आप काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा प्लस 5, आपका कितना हो जाएगा 25, कितना होगा 25, यानी कि ऑप्शन बी। अगर नहीं समझ में आ तो बोले मैसेज कीजिए हमको, हम जरूर समझाएंगे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी कस्बे की जनसंख्या लगातार जो है 2 वर्ष 10%, 20% की वृद्धि होती है, लेकिन तीसरे वर्ष जो है 25% की कमी हो जाता है। तो 2 वर्ष का वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा आपका 32% का वृद्धि होगा, कितना होगा 32% का वृद्धि होगा, क्योंकि सक्सेसिव लगाएंगे, सक्सेसिव लगाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 10 20 30 और फिर 2% का वृद्धि, और फिर 25% का कमी, यानी कि -25 और फिर -32 और मल्टीप्लाई कितना 25/100, 25 चौका 100, अथी 8 चौक 32 और 25 8 कितना 8 5 13, यानी कि 33 हो जाएगा।
यानी कि क्या हो जाएगा आपका 1% का कमी हो जाएगा। पहले 32% के बजाय 1% का कमी। जब 1% कमी हो जाएगा तो कितना, पहले आपका कितना था, यानी कि अब बोला कि अंतिम और प्रारंभिक सम संख्या, पहले था 100%, अब कितना हो जाएगा 99, और पहले कितना था 100 रेशियो, यानी कि 99/100। अगला क्वेश्चन है आपका कि 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में 8 मासिक और वार्षिक संयोजन बीच का अंतर क्या होगा। देखिए अब बोला कि 8 मासिक और वार्षिक संयोजन, तो 8 मासिक, पहले 8 मासिक निकाले। देखिए ये जो रेशियो, ये जो वार्षिक ब्याज दर जो दिया है ये 12 महीना, तो 12 महीना बराबर कितना 15%, एक महीना बराबर कितना आपका, एक महीना बराबर आपका कितना हो जाएगा 15 बटे, एक महीना बराबर 15 बटे कितना 12 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना 8 महीना का निकलना है, मल्टीप्लाई 8। तो देखिए 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 5 तिया 15, यानी कि 8 महीना का जो है 10% आ जाएगा, कितना 10%। अब देखिए 8 महीना का 10% आ गया। अब बोला कि तो 2 वर्ष के लिए, अब 2 वर्ष में कितना बार 8 महीना, तो 3 बार आएगा, क्योंकि 2 वर्ष में कितना महीना 24 महीना, और 8 तिया 24, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3 वर्ष के लिए। 8 महीना से अगर 3 वार्षिक होगा, और जब 10% का 3 वार्षिक निकालिएगा तो पहला होगा 21 और दूसरा हो जाएगा आपका, तीसरा वर्ष का हो जाएगा, दूसरा वर्ष का 21 और तीसरा वर्ष का होगा 33.1। अब उसी को अगर निकालिएगा, अगर फिर आपका कितना संयोजन हो रहा है 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो जब आप 2 वर्ष के लिए जब निकालिएगा तो 15 दूनी 30, अपन 15 दूना, अगर इसको फिर आप सक्सेसिव निकालिएगा 2 वर्ष के लिए, 15% का अगर सक्सेसिव निकालिएगा तो 15 + 15 और 15 15 225, तो ये कितना हो जाएगा 32.25, कितना होगा 32 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 32.25। अब 32.25 जब होगा तो क्या होगा 32.25, तो अभी दोनों में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये है 33.1 और ये आपका 32.25, ये 10, तो 10 अथी आपका कितना हो जाएगा, ये आपका अगर एगो अथी लीजिएगा तो ये आपका 10 में से अथी 10 में से 5 गया तो 5, और ये बचा 9 में से 2 गया तो कितना, ये बचा आपका 10 में से 2 गया तो 8, 85, और फिर आपका कितना बच जाएगा आपका ये 0.85। अब देखिए 0.85 बचा, कितना बोला कि बीच का अंतर कितना है 1700 है, यानी कि 0.85, ये जो आपका निकला 0.85 बराबर आपका निकला कितना 1700 रुपया। तो बोला मूलधन निकालने के लिए, तो 100% तो 1700 और बटे कितना 0.85 और मल्टीप्लाई कितना 100, और फिर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 100। अब देखिए 17 पचे 85 और 20 पंचे 100, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 20 पर आपका 5 शून्य, 20 पर आपका 5 शून्य, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इतना मीटर ऊंचे टावर का शीर्ष जो है विपरीत दिशा में स्थित दो कारों का अवनमन कोण जो है 30 और 60 है, तो दोनों कारों के बीच की दूरी क्या होगा। देखिए दोनों कारों के बीच की दूरी निकालना है। बोला कि आपका एक टावर है, ठीक, आपका एक टावर है मान लीजिए, ठीक, उसके बाद दोनों विपरीत दिशा में, एक इधर है 30 डिग्री पर और एक इधर है आपका 60 डिग्री पर, एक कार यहाँ पर एक कार यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है। तो देखिए अगर डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है तो पहला हम निकाल सकते हैं, अगर ये है और ये कितना आपका, ये आपका ये वाला जो दिया हुआ है 100√3, तो पहले ये निकाल लेते हैं और फिर ये निकाल लेते हैं। तो जब निकाल लेंगे तो क्या होगा, कैसे निकलेगा, तो 10 यानी कि आपका 10 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री बराबर कितना, यानी कि 100√3 और बटे कितना हो जाएगा आपका x, अगर ये x है तो, और 10 30 डिग्री का मान कितना होता है आपका, 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो जब 1/√3 लेंगे तो 1/√3 बराबर कितना 10 100√3, अब √3 या √3 जब चल जाएगा तो h बराबर कितना हो जाएगा 300, क्या कि √3 तो 3 तो 300। अब देखिए अब इधरों 10 60 लेंगे तो 10 60 बराबर कितना 100 √3 बटे h, ये अगर ये मान ले, अगर y मान लीजिए तो ये 10 60 का मान कितना हो जाएगा आपका, 10 60 का मान √3, तो √3 बराबर कितना हो जाएगा आपका, यानी कि y बराबर आपका हो जाएगा 100
√3 बटे √3, √3 कैंसिल, तो √3 कैंसिल, तो y बराबर कितना 100, ये आपका निकला 300, ये आपका निकला इधर 300, इधर निकला 100, टोटल कितना हो जाएगा 400। यही तो पूछा था, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक घनाकार कमरे की सबसे लंबी छड़ जो है 12√3 है। यदि 20 वर्ग मीटर की दर से जो है चारों दीवारों और छतों को रंगने का लागत तथा फर्श पर रखी जा सकने वाली अधिकतम छड़ की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए ये बोला एक घनाकार है, घनाकार यानी कि घनाकार सबसे लंबी अथी है, सबसे लंबी छड़ी है, तो सबसे लंबी छड़ी क्या, जो विकर्ण होगा, तो विकर्ण यानी कि विकर्ण बराबर क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है भुजा√3, तो भुजा√3 है, तो भुजा√3 यानी कि भुजा बराबर कितना हो जाएगा आपका 12, क्योंकि भुजा√3 तो भुजा√3 से मल्टीप्लाई, तो भुजा तो यही है 12 हो गया। अब बोले ए बराबर 12 हो गया, तब बोला कि अधिकतम यानी कि तो अधिकतम फर्श पर रखा छड़, तो फर्श पर रखा छड़ जो है, फर्श पर रखा छड़, तो ये तो जो घन घन है वो घन तो 3D में है, 3 विमाएं का, और जो फर्श होगा वो क्या है 2D होगा, तो 2D का विकर्ण क्या होगा, 2D का जब ये क्या होगा आपका वर्ग होगा, तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा भुजा√2, तो भुजा√2 यानी कि एक तो निकल गया भुजा√2, तो दो को छट गया। अब निकालना है क्या, कि बोला कि अब आगे बोला कि जो है चारों दीवारों तथा छत को रंगने की लागत चारों दीवारों और छत, तो चारों दीवारों क्या होगा 4a², क्योंकि 4 गुने भुजा स्क्वायर, और फिर प्लस एक छत बोला, एक छत यानी कि a², टोटल कितना हो जाएगा 5a²। अब 5a² तो 5 मल्टीप्लाई a² बराबर 44 से, और मल्टीप्लाई कितना 20, क्योंकि 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, तो ये कितना होगा 20×5 100, यानी कि 44 पर कितना 2 शून्य, 20×5 100, 20×5 100, 44 पर 2 शून्य, तो 44 पर 2 शून्य कहाँ है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बोला कि 4,000 को 15% तथा 6,000 को 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए कुल साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए 2 वर्ष के लिए, तो ये देगा आपका कितना 3%, और ये 30% देगा, और ये कितना देगा 20%, तो 30% 4×3 12, ये देगा आपका 1200 रुपया, और ये देगा आपका, ये भी देगा आपका 1200, तो टोटल कितना हो जाएगा 2400 रुपया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन ABC जो है 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में करता है। ए रोज काम करता है, जबकि चलिए पहले एलसीएम कितना हो जाएगा 60, तो 12×5 60, 15×4 60, अब 20×3 60। अब देखिए ABC, ए रोज काम करता है, ए क्या है रोज काम करता है, बी और सी बारी बारी से सहायता करते हैं। तो पहले यानी कि ए जो है पहला दिन ए बी, तो ए बी कितना है 5 4 9, यानी कि पहला दिन कितना 9 यूनिट हुआ, फिर दूसरा दिन बी नहीं आएगा, सी आएगा, तो सी आएगा, तो 5 + 3 8 यूनिट, यानी कि 2 दिन में कितना यूनिट हुआ 9 9 8 17 यूनिट, कितना दिन हुआ 17 यूनिट। अब देखिए 17 जब यूनिट हुआ, टोटल हमको कितना 60 यूनिट कम करता है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो इसके बराबर या तो इसके नजदीक चल जाए, तो क्या करेंगे, तो 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 17 51, यानी कि 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 यूनिट कितना दिन में, इसमें भी 3 से, तो 6 दिन में 51 यूनिट हो जाएगा। बचा कितना 9 यूनिट, 9 यूनिट। अब 9 यूनिट कौन करेगा, अगला दिन कौन करेगा, ए और बी, तो ए और बी कितना दिन करेगा, एक दिन और, क्योंकि एक दिन में वो 9 यूनिट करता है, और 90 यूनिट बच ले है, तो कितना होगा आपका टोटल 7 दिन में खत्म, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 64 और 121 है। बोला कि पहले त्रिभुज का माध्यिका 16 है, पहले त्रिभुज का माध्यिका 16, दूसरे त्रिभुज का संगत माध्यिका क्या होगा 1। तो देखिए क्या होता है आपका कि कोई भी जैसे समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज ABC बटे ABC, त्रिभुज PQR, अगर दो त्रिभुज है तो इसका जो है माध्यिका जो होता है, माध्यिका बराबर होता है माध्यिका का स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर, जो हाइट का स्क्वायर होता है, तीनों होता है। माध्यिका का स्क्वायर जो अथी इसका जो होता है क्षेत्रफल जो होता है, एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ PQR बराबर होता है माध्यिका का स्क्वायर या तो भुजा का स्क्वायर या तो हाइट का स्क्वायर, ये तीनों एक होता है।
तो क्या होता है जब इसमें दिया हुआ है यानी क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल तो इसका क्या स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और इधर अब लाइएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा तो 8 64 कितना 8 और 111, 11 का 111 और ये कितना होगा 16, तो इसको अगर काटिएगा तो कितना 8 दूना 16 11 दूनी 22, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका कि 40 ये जो है 40,000 रुपये से 12 महीने और बी जो है 50,000 4 महीने बाद। चलिए ए बी सी, ए जो है 12 महीने के लिए तो 12 मल्टीप्लाई कितना 12 मल्टीप्लाई 40,000, 40 पर कितना 4 शून्य, ठीक। बी 4 महीने बाद यानी कि बी जो है 4 महीने बाद तो कितना 12 महीना के लिए यानी 4 महीने बाद तो कितना 8 महीना के लिए, तो 8 मल्टीप्लाई कितना 50, 50 पर कितना 1 2 3 4 शून्य। फिर सी बोला कि 6 महीने बाद व्यापार में प्रवेश करता है, सी जो है 6 महीने बाद 60,000 रुपया, 6 महीने के बाद कितना 60,000 रुपया के साथ व्यापार करता है, तब क्या करेंगे ये कर सकते हैं कि सबका 4 शून्य 4 शून्य 4 शून्य कैंसिल करते रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक। अब देखिए 4 शून्य कैंसिल, तो चार तिया 12 4 दूनी 8 और फिर आपका ये हो जाएगा कितना 3 और मल्टीप्लाई 3। अब देखिए 3 से कोई कट रहा है नहीं, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी इसका ए का रेशियो कितना 4 दूनी 8, बी का रेशियो कितना 5 दूना 10 और सी का रेशियो कितना 3 तिहाई 9। अब देखिए अब कितना हो जाएगा अगर जोड़िए 9 8 17 10 27, सॉरी लगता है कहीं गलती हुआ है क्या, ये 50 है ये 2 है, छो दूनी छो छो चौक 24, छो चौक 24 8 तिया यानी कि छो चौक 24, तो कितना हो जाएगा आपका छोवे तो यानी कि 4 से बचा 4 से कितना से काटे 3 से तो 8 तिया 24 ना होगा, 4 से काटे तो छो चौक 24 होगा आपका, छो छक 36 9 चौक 36, ठीक तो 9 है आपका। उसके बाद ये 5 दूना 10 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 दूनी 8 और 9 चौक 36, 3 से कटेगा कहीं पर नहीं, तो 4 तिया 12 5 दूना 10, उसके बाद 4 महीने बाद है ठीक, 8 महीना 6 महीना बाद है 6 महीना ना 60,000 50,000 40,000 बचा 62,000 यानी कि 62,000 का लाभ हुआ, तो 9 8 17 तो कटिए नहीं रहा 9 8 17 9 8 17 अरे सॉरी 4 तिया 12 यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका 12 होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा 12 10 22 और 22 9 31, अब 31 बराबर कितना 62 पर 3 शून्य तो 31 दूना 62 यानी कि कितना हो जाएगा 2,000। अब बोला ए का व्यापार कितना, तो 12 दूनी 24 कितना होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला ऑप्शन है, अगला है कि आपका देखिए दिया हुआ है ये आपका ये जब भी कॉपी करते हैं तो इस टाइप का बोर्ड मास में दिया हुआ है, कॉपी किया इसका थी लिखे हैं तो ये थोड़ा सा गलती कर दिया है, लगता है कौन पूर्णांक में और कौन पूर्णांक में नहीं है, अगर पूर्णांक में तो थोड़ा सा देख लीजिएगा सोल्व कर लीजिएगा। चलिए दो बिंदु जो है इतना से होकर रैखिक समीकरण, देखिए ये जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछ दिया है, किससे पूछ दिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछ दिया है। तो पहले देखिए पहले क्या है आपका यानी कि ढाल निकाल लेते हैं, क्या चीज आपका ढाल निकाल लेते हैं, या तो ढाल, ढाल किसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ढाल उसको बोलते हैं जो कि आपका जैसे कि ढाल आपको बोलते हैं, ढाल बोलते हैं ढाल यानी कि स्लोप, ढाल एम बराबर निकाल लेते हैं, तो एम बराबर क्या होता है आपका एम बराबर होता है आपका बाई 2 माइनस बाई 1, क्या होता है बाई 2 माइनस बाई 1 बटे x2 माइनस x1। अब देखिए ये है आपका x1 और ये है बाई 1 और ये है x2 और ये आपका बाई 2, तो बाई 2 कितना 7 और माइनस कितना 3 और बटे कितना 4 माइनस 2, अब इसका कितना 7 में से 3 जाएगा तो 4 और 4 में से 2 जाएगा 2, तो इसका स्लोप कितना निकल गया 2। अब देखिए स्लोप जब निकल जाता है तो समीकरण निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि इसको निकालते हैं जैसे बाई माइनस बाई वन बराबर एम इंटू लिखते हैं फिर एक्स और माइनस x1, क्या लिखते हैं x माइनस x1।
अब देखिए m तो निकल गया है, तो बाई बाई माइनस कितना, बाई माइनस बाई वन कितना आपका 3 माइनस 3 बराबर m कितना है 2, और फिर x कितना x और माइनस x1 कितना 2। अब इसको जब निकालिएगा सिंपलीफाई कीजिएगा, तो जब सिंपलीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो बाई माइनस 3 बराबर कितना 2x, सॉरी 2x, और उसके बाद माइनस कितना 2 दूना 4। अब देखिए ये आपका अगर 2x को इधर लिखा लाएंगे तो बाई माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 3, और उसके बाद फिर अगर इधर कितना हो जाएगा आपका, या इधर ही 4 लाइएगा तो कितना हो जाएगा, इसको हटा दीजिए बराबर को, दोनों को उठा के ले आइए, तो अगर तो प्लस क्या हो जाएगा आपका 1 या बराबर 0, बाई माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। देखिए कौन सा है, बाई बाई माइनस क्या है जी, बाई माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए अगर उसमें अगर इसमें अगर माइनस से दोनों तरफ गुना कर दीजिएगा तो क्या, अगर सॉरी इसको अगर दोनों तरफ गुना कीजिएगा तो 2x माइनस बाई और माइनस 1 बराबर 0, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 6 अंकीय जो इतना 18 से विभाजित है, तो अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, जो अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो 3x माइनस बाई का मान क्या होगा अधिकतम मान। तो देखिए अधिकतम मान पहले क्या है, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए 9 दूना 18 क्या हो जाएगा आपका, 2 से डिवाइड कब होगा, जब लास्ट कोई अधिकतम मान बोला है, तो बाई का मान कितना रख सकते हैं 8, क्योंकि 1 से लेके 9 तक रखना रहता है 2, और 2 किसका, जब लास्ट में कोई सम संख्या हो, तो लास्ट में जो कोई सम संख्या कितना है 8, तो सबसे अधिकतम क्या रखेंगे 8, बोला अधिकतम मान रखने के लिए। तब देखिए 9 से डिवाइड क्या होगा, सभी संख्याओं का योग, तो 9 खत्म, और उसके 5 4 9 खत्म, और उसके बाद फिर 8 3 ये 22 है, 8 3 11, 8 3 11, और 9 दूना 18, 18 से कटेगा तो कितना, 11 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 7, 11 7 18, तो x बराबर कितना होगा, x बराबर आपका 7 और y बराबर कितना 8, तो 7 21 और माइनस 8, तो क्या हो जाएगा आपका 21 में से 8 जाएगा तो आपका 7 21, ये क्या हो गया x बाई 3x माइनस बाई बोला है, तो 3x माइनस बाई अधिकतम मान तो सही, तो अधिकतम मान तो रखे, तो ये तो 5 4 9 खत्म, 9 खत्म, और 8 3 11, और बाद 8 3 11, 9 का 9, 9 2 18, 11 7 18 7, अब 7 तो 7 7 7 7, अगर इसको कितना है बोला 18, तो छोटी 18, 18 लास्ट में 18 से ठीक है, तो 7 21 21, एक्स के अधिकतम मान के लिए, अच्छा एक्स का अधिकतम मान बोला है, यानी एक्स अधिकतम होना चाहिए, बाई नहीं, बाई अधिकतम नहीं होना चाहिए, एक्स अधिकतम होना, सॉरी चलिए, तो बाई अधिकतम होना चाहिए, एक्स अधिकतम नहीं, तो 8 में तो देख लिए, तो आप क्या करेंगे छो यहाँ पे रख दीजिए, तो ये तो 9 खत्म, ये 9 खत्म, तो छो 3 9, और कितना अधिकतम मान क्या रख सकते हैं 9, एक और या तो 0 रख सकते हैं, तो 0 तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि अगर एक्स को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 0, तो क्या रखेंगे 9, तो 9 और तो 9 तिया 27, और 27 में से हो जाएगा तो कितना 21, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 10,000 में 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यदि वार्षिक ब्याज दर कितना है, यानी अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, यानी कि तो क्या हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 4 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष का क्या होता है 21%, तो 4 वर्ष के लिए कितना, तो 21%, 21 का कितना 441, 21 21 42 प्लस 4 प्लस 41, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 46.41, 46.41, तो देख लीजिए 46.41, एक ही ऑप्शन है सी डायरेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है ए 10 घंटा में, ए जो है 10 घंटा में, बी 15 घंटे में बढ़ सकता है,
दोनों एक साथ खोलने आधी टंकी को भरने के बाद बी बंद कर दिया जाता है तो कुल समय कितना लगेगा? तो देखिए, यदि इतना है, कितना 30 है, ठीक, तो 30 जो है 30, अब देखो 10 या 30, 15 दूना 30। अब बोला आधा टंकी भरने के बाद, तो आधा टंकी यानी कि 15 यूनिट है, तो कितना आधा टंकी होगा? 15 यूनिट। आपका आधा टंकी कितना हो जाएगा? टोटल टंकी कितना है? 30 यूनिट का, तो आधा टंकी कितना? 15 यूनिट का हो जाएगा। तो 15 यूनिट भरने में कितना हो जाएगा आपका? 3 2 5, यानी कि 5 से अगर इसको डिवाइड करते हैं 3 घंटा लगेगा। अब 3 घंटा लगा, जिसमें बोला कि आधा टंकी भरने के बाद बी को बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, शट डाउन। अब जो है 15 यूनिट और जो है और 15 यूनिट जो बचा है वो कौन भरेगा? तो ए भरेगा। तो ए की का एफिशिएंसी कितना? 3, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना? 5। और पहले कितना? 3 घंटा पहले और 5 घंटा इधर, कितना होगा? टोटल 8 घंटा होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, आय का 20%, 20% और व्यय में 10% के वृद्धि होने के बाद जो है, चलिए, बोला कि एक एक जो है 100 रुपये कमा रहा है, उसमें 60 रुपये क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है, तो 40 रुपये बचा रहा है। अब बोला कि आय में 20%, आय में जो है 20% और व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है। अब देखिए, ये जो है अब 120 रुपये कमा रहा है, और क्या है एक्स्ट्रा, फिर 10% की व्यय में भी वृद्धि होता है। तो पहले 60 रुपया, तो 6 रुपया का वृद्धि, यानी कि 66 रुपया। अब बचत कितना करेगा? तो बचत 66, तो 0 में से 6 गया 10 में तो 4, और 11 में से 6 गया तो 5, यानी कि 54। टोटल अब कितना? 14 रुपया का बचत कर रहा है, कितना में? 40 में। ऑप्शन कितना हो जाएगा? ये 5 दूना 10 और 2 दूनी 4 और ये 7 दूनी 14, यानी कि 35। ऑप्शन सी, 35% की वृद्धि। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कर्मिक छूट। अब देखिए, कर्मिक छूट बोला कि कौन सा सबसे ज्यादा छूट, इस टाइप का क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछ ही रहा है। तो सबसे अधिक छूट कौन दिया? कर्मिक छूट। तो देखिए 20-20-40 है, और 20-20-40 यानी कि एक नंबर का जो है सक्सेसिव लगाइएगा, तो 20-20-40 ये कितना देगा आपका? और 2 दूना 4, यानी कि आपका ये 36% का छूट देगा। दूसरा 25 और 15, 25 15 40, अब 25 15 मल्टीप्लाई कीजिएगा, 25 दाएं के 250। सब देखिए क्या है, सब देखिए मतलब अति का क्या है कि सब जोड़ के 40 से आ रहा है। तो जब 40 आ रहा है, तो देखिए कि गुना करके सबसे कम कौन आ रहा है? 20 400, ये 4 आ रहा है, ठीक। और ये 25 दाएं के 250, और 25 पचे 25 से 125, ये आ रहा है आपका 375। 30 ये आ रहा है आपका 300, और 35 दिया 105, 5 दिया 15, 5 दिया 15 5 बाकी 1, और 5 दिया 15 16, ये आ रहा है आपका 5 पचे 25 और 5 दिया 15, सॉरी, आपका 5 पचे 25 के 5 बाकी 2, 5 दिया 15 2 17, ये मात्र 175 आ रहा है। तो 175 मतलब क्या? 1.75 40 में घटेगा, तो सबसे ज्यादा छूट कौन देगा? डी देगा। अगला क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की एक सीधी वैनिष्ठ रेखा लंबाई 24 है, मतलब उस स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, तो केंद्रों के बीच की दूरी निकालने के लिए बोला। तो देखिए, केंद्रों के बीच की दूरी निकालने के लिए बोला कि तो क्या होता है आपका? स्पर्श रेखा की लंबाई जो है, सीधी रेखा और स्पर्श रेखा की लंबाई, तो ये आपका होता है केंद्रों के बीच उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है आपका? √d² माइनस R1 माइनस R माइनस R के होल स्क्वायर। तो देखिए, स्पर्श रेखा की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का दिया हुआ है, लेकिन हमको निकालना ये होता है, डी होता है आपका केंद्रों के बीच की दूरी। तो देखिए 24 आपका कितना होगा? 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 बराबर क्या हो जाएगा? d² माइनस R माइनस, अगर 12 में से 5 जाएगा तो 7 7 7 49, अगर इसमें अगर 49 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 500 625। तो 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का, जो कि ऑप्शन ए है। चलिए, बोला दो केंद्रों के बीच की दूरी 25 है, 13 6, तो वेनिस्ट स्पर्श रेखा की लंबाई, इसमें देखिए वेनिस्ट स्पर्श रेखा की लंबाई बोल दिया। तो वेनिस्ट स्पर्श रेखा केंद्रों के बीच की दूरी कितना है? 25, तो 625 और माइनस कितना? 13, 13 में से 6 हो जाएगा तो 7 6 13, यानी कि आपका ये हो जाएगा आपका 24। वेनिस्ट स्पर्श रेखा की लंबाइयों का
तिरिया सीधी रेखा और तिरिया को वेनिस्ट, अच्छा एक प्लस कर लीजिए और एक माइनस कर लीजिए, तो प्लस कीजिएगा तो 7 आपका कितना हो जाएगा, ये 24 और 26, 24 625, एक डी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा एक, चलिए देखते हैं। एक फॉर्मूला आपका होता है कि जैसे वेनिस्ट पहला डी स्क्वायर और माइनस R1 प्लस R2 के होल स्क्वायर होता है, और एक होता है डी स्क्वायर और माइनस R1 और माइनस R2 के होल स्क्वायर होता है। तो देखिए एक आपका निकल जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, अगर निकालिएगा तो पहला 625 और 625 में 49 जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना 625, और ये अगर इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 7 7 7 49, ये आपका घटाइएगा तो 700 524 होगा। 524 किसका स्क्वायर, 24 का, तो एगो तो निकल गया, और दूसरा क्या है 5 5 25 और माइनस 13 छो कितना, 13 छो 19, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, तो 625 और 361, तो ये होगा 4, और 12 में से 6 जाएगा तो 6, और ये आपका बचा कितना 5, 264, 264 तो किसी का वर्ग नहीं होता है, 264 किसी का वर्ग नहीं है। 264 किसका, 16 के होता है 256, 16 का वर्ग आपका होता है 256। दो सौ छप्पन, तो मान लीजिए अप्रोक्स ले लीजिए, तो 24 और माइनस 16, 24 माइनस 16 की जगह तो 8 आपका डी हो जाएगा। इतना क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।